लेसन में आपको एक ध्यान देने वाली बात, क्या आपने देखा होगा कि जब मैंने अपनी दिनचर्या बताई तो सब में सेंस आया। मैं उठता हूँ, मैं फ्रेश होता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं घर आता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं आराम करता हूँ, मैं घर आता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ, मैं मोबाइल चलाता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं डिनर करता हूँ, मैं गप्पे मारता हूँ, मैं सो जाता हूँ। तो आपने देखा होगा सब में ता है, ती है, ते है सेंस आता है। तो इसका मतलब है कि आपको इन चीजों में ध्यान ये रखना है कि जो भी इंग्लिश है वो सिंपल रहेगी। कैसे सिंपल रहेगी? जैसे मैंने आपको बताया, मैं उठता हूँ, आई गेट अप, बस मैं उठता हूँ, मैं के लिए आया है, और गेट अप मतलब उठना। अब मैं आई वेक अप भी कह सकता हूँ, आई वेक अप भी कह सकता हूँ। वैसे आई बिकम फ्रेश, सिंपल, आई बिकम फ्रेश, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सी अंग्रेजी होती है, कुछ नहीं करना है, बस कुछ नियम का ध्यान रखना है, बहुत आसान तरीके से। जहां पे भी ता ते ती सेंस आ जाए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, उसी में आगे आपको क्या बोलना है, मैं फ्रेश होता हूँ, आई बिकम फ्रेश, मैं घूमने जाता हूँ, आई गो टू वॉक, आई गो टू वॉक, मैं योगा करता हूँ, आई प्रैक्टिस योगा, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, आई डू एक्सरसाइज, मैं घर आता हूँ, आई कम टू होम, मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ, मैं पूजा करता हूँ, आई वर्शिप गॉड, मैं नाश्ता करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं लंच लेता हूँ, आई टेक लंच, मैं रेस्ट करता हूँ, आई टेक रेस्ट, मैं मोबाइल चलाता हूँ, आई यूज मोबाइल या आई ऑपरेट मोबाइल, मैं खेलने जाता हूँ, आई गो टू प्ले, मैं घर आता हूँ, आई कम टू होम, मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी, मैं डिनर लेता हूँ, आई टेक डिनर, मैं माता के साथ गप्पे मारता हूँ, आई गॉसिप विद माय मॉम, फिर मैं सो जाता हूँ, आई गो टू बेड। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना था आपको, ताती ती सेंस यूज करना था, वो यूज अपने आप हो जाता है। जब आप बोलोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं सुबह उठता हूँ, बैठता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सोता हूँ, आप अपने आप ही ये सेंस निकालने शुरू कर देंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। ये हमारी एक्सरसाइज थी, किस तरीके से हम इसको सीखते हैं। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 5 मिनट अगर आपको सिखाऊंगा तो आपको एक्सरसाइज मतलब जो आपको प्रैक्टिस करनी है कम से कम आधे घंटे करनी है। अब आप वो अकेले में भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस आप उनके साथ ही करिएगा जिनके साथ आप कंफर्ट जोन में रहते हैं। कंफर्ट जोन में जहाँ रहते हैं तो वहाँ बहुत आसानी से चीजें सीखी जाती हैं, क्योंकि उनके सामने अगर बोलोगे जिनको कुछ बहुत आता है तो जरूर टोकेंगे, आपको बोलेंगे कि आप गलत बोल रहे हो। कृपया उनसे दूरी बना के रखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, उनसे तो बिल्कुल दूरी बना के रखिएगा जिनके पास जो है ग्रामर का कीड़ा होता है। नहीं तो वो अभी से आपको बताने लग जाएंगे नियम, इसके साथ ये लगता है, उसके साथ ये लगता है, फिर तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ अगर वाकई आप सीखना चाहते हैं तो कृपया उनसे दूरी बना के रखिए प्लीज। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है आज के टाइम में। क्योंकि मैंने ये देखा है जिसको भी अंग्रेजी आते है उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई होता है। मैं चाहता हूँ आप लोगों का भी हाई रहे और अच्छा रहे, क्योंकि दूसरे की भाषा है, मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा। दूसरे की भाषा है, पहले अपनी भाषा में आपको अच्छा ज्ञान होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए मैं अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी को जो है ज्यादा मतलब प्रभावशाली समझता हूँ कि वो तुम्हें आनी चाहिए। अंग्रेजी तो दूसरों की भाषा है, नहीं भी आएगी तो चलेगा, लेकिन पहले आपको अपनी भाषा आनी बहुत आवश्यक है। तो कृपया अंग्रेजी सीखने से पहले आप हिंदी जरूर सीखें, क्योंकि सितंबर का मंथ है और हिंदी पखवाड़ा बहुत सारे स्कूलों ने, विद्यालयों ने बनाया होगा। और तो मैं चाहता हूँ कि इसका कम से कम थोड़ा सम्मान कीजिए, पहले हिंदी को अच्छे से सीखिए। मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि मुझे अभी भी जो है हिंदी नहीं आती। अंग्रेजी कुछ बहुत ज्ञान रखता हूँ लेकिन हिंदी अभी भी नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि कृपया मेरे साथ आप भी हिंदी को थोड़ा महत्व दीजिए, और देना जरूरी है क्योंकि हमारी मातृभाषा है और यही हमारा अंग्रेजी सिखाने का
बेस, मतलब बेसिक चीज है जो होती है, जो आवश्यक चीजें होती है वही चीज है, इसलिए आपको इसको सीखना बहुत आवश्यक है। Good afternoon, sir. I would like to tell you about my daily routine. I get up at 6 a.m. I become fresh. I go to work. I come back to home. I take bath. I worship God. I get ready for school. I go to school. I attend prayer. I attend class. I take lunch in my school. I play. I again study. I come back to home. I change my school dress. I take lunch. I take rest. I finish my school homework. I watch TV. I play. I take dinner. I gossip with my parents. I go to bed. Thank you. नमस्कार, आज मैं आपको अपनी दिनचर्या बताने जा रहा हूँ। मैं प्रातःकाल 5 बजे उठता हूँ। मैं प्रातःकाल के नित्य कार्य करता हूँ। मैं प्रातःकाल भ्रमण करने जाता हूँ। मैं प्रातःकाल भ्रमण से घर आता हूँ। उसके पश्चात मैं स्नान करता हूँ। उसके पश्चात मैं पूजा पाठ करता हूँ। उसके पश्चात मैं विद्यालय के लिए सज्जित होता हूँ। उसके पश्चात मैं विद्यालय जाता हूँ। उसके पश्चात मैं विद्यालय में प्रार्थना करता हूँ। उसके पश्चात मैं विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता हूँ। उसके पश्चात मैं विद्यालय में मध्य भोज करता हूँ। उसके पश्चात मैं विद्यालय में खेलता हूँ। उसके पश्चात मैं विद्यालय में फिर से शिक्षा ग्रहण करता हूँ। उसके पश्चात मैं विद्यालय से घर आता हूँ। उसके पश्चात मैं विद्यालय के वस्त्र बदलता हूँ। उसके पश्चात मैं दिन का भोज करता हूँ। उसके पश्चात मैं विश्राम करता हूँ। उसके पश्चात मैं विद्यालय का गृह कार्य करता हूँ। उसके पश्चात मैं टीवी देखता हूँ। उसके पश्चात मैं अपने मित्रों के साथ खेलता हूँ। उसके पश्चात मैं रात्रि भोज करता हूँ। उसके पश्चात मैं अपने माता पिता के साथ कुछ अच्छे क्षण व्यतीत करता हूँ। उसके पश्चात मैं सो जाता हूँ। धन्यवाद।